हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम अरावली रेंज के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से अरावलीज न्यूज़ में है। इस वजह से ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। इवन यूपीएससी ने अरावलीज के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी हाईएस्ट पीक अरावलीज में है। और इसके साथ साथ अदर जो स्टेट एग्ज़ाम्स से स्टेट पीएससी हैं, बाकी जो हमारे वनडे एग्ज़ाम्स से वहाँ पे भी अरावलीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अरावलीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को देखते हैं। अरावलीज़ जो है ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में। ठीक है, 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड माउंटेन्स हैं ये। कितने बिलियन? 2 बिलियन ईयर ओल्ड माउंटेन्स ये। और इनकी जो लेंथ है वो 650 किलोमीटर है फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। ठीक है, गुजरात से दिल्ली जो लेंथ है वो कितनी है? 650 किलोमीटर। अरावलीज जो है ये एज अ नेचुरल इकोलॉजिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन थार डेजर्ट एंड इंडो गंगेटिक प्लेन्स। थार डेजर्ट इसके वेस्ट में है, अरावलीज के वेस्ट में। वहीं अगर हम इंडो गंगेटिक प्लेन्स की बात करें तो इंडो गंगेटिक प्लेन्स जो हैं ये ईस्ट में है। आई बात समझ में? इन दोनों के दरमियान ये एक नेचुरल इकोलॉजिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। कौन? अरावलीज। नाउ इसके साथ साथ अरावलीज जो हैं ये डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं। ठीक है, अरावलीज हॉट डेजर्ट विंड्स जो थार डेजर्ट से आती हैं उन विंड्स को ये ब्लॉक करते हैं। कौन? अरावलीज क्या करते हैं? हॉट डेजर्ट विंड्स को ब्लॉक करते हैं। इसके साथ साथ इनके और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंस हैं जो ईस्ट वार्ड स्प्रेड है सैंड और एरिडिटी का, उसको भी कम करते हैं। यानी कि डेजर्ट को ये रोकते हैं, डेजर्ट को ये फैलने नहीं देते। अरावलीज जो हैं ये सॉयल मॉइस्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, वेजिटेशन कवर को मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ जो लोकल रेनफॉल पैटर्न्स हैं उनको भी ये मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर अरावलीज नहीं होंगे तो क्या होगा? देखो, अरावलीज के जो भी एडजेसेंट एरियाज है जैसे कि हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, दिल्ली है, ईस्टर्न राजस्थान है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो डेजर्टिफिकेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वेस्ट में थार डेजर्ट है। अगर अरावलीज नहीं होंगे, जो हॉट ये विंड्स हैं ये आगे की ओर एक्सेलरेट करेंगी, आगे की ओर बढ़ेंगी और जो सैंड है वो फैलेगी, एरिडिटी जो है वो फैलेगी। तो जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, दिल्ली है, ईस्टर्न राजस्थान है, तो यहाँ पे जो डिजर्टिफिकेशन है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसकी हाइड्रोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है। ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो निकलती है। बहुत सारी रिवर्स जो हैं उनका ओरिजिन ही अरावलीज हैं, जैसे कि चंबल है, साबरमती है, लूनी रिवर है। ये रिवर्स जो हैं ये एडजेसेंट एरियाज़ को वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करती हैं, तो इसलिए वाटर सोर्स भी हमारे अरावलीज माने जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है इनकी। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट रेगुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना पाया जाता है। बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ हैं यहाँ पे। तो ये घर है प्लांट्स और एनिमल्स का। कार्बन सिंक करने का काम भी ये करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके साथ साथ जो रीजनल क्लाइमेट है अरावलीज उसको भी मॉडरेट रखते हैं। इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे अरावलीज में बहुत सारे मिनरल्स हैं, सैंडस्टोन, लीमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक है, लेड है, कॉपर है, गोल्ड है, टंगस्टन है। ठीक है, वेल्थ भी है। ठीक है, रिच मिनरल्स में है, मिनरल्स बहुत सारी यहाँ पे पाए जाती हैं। लेकिन मसला है यहाँ पे एक्सेसिव एंड
इलीगल माइनिंग हो रही है, ठीक है, स्टोन एंड सैंड माइनिंग, जिस वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन। जब हम माइनिंग करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में फैल जाते हैं, जिस वजह से हमारी हवा जो है वो गंदी होती है। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर जो है वो लॉस हो रहा है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, जहाँ पे हम माइनिंग करेंगे वहाँ पे पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों को काटेंगे, जो भी वहाँ पे एनिमल्स होंगे उनकी जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो इंडिया ने यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसको साइन करके रखा है कि हम भी डेजर्टिफिकेशन को रोकेंगे। इसलिए अलावलीज जो है ये वुल्नरेबल इकोसिस्टम है, ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन करना ये हमारा मोरल ओब्लिगेशंस हैं अंडर इंटरनेशनल लॉज के अंडर, जैसे कि यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये हमने साइन करके रखा है कि हम भी डेजर्टिफिकेशन को रोकेंगे। नाउ रिसेंटली क्या हुआ, तो ये जो माइनिंग को लेकर इश्यूज आए, कंट्रोवर्सीज चली न्यूज़ में, इसी वजह से ये टॉपिक आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना इंटरवेंशन किया। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो अर्लियर 1990 में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिस्ट्रिक्ट किया है माइनिंग को, और जो भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या किया है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक। 2009 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दी थी, कंप्लीट बैनिंग ऑन माइनिंग इन फरीदाबाद, गुरुग्राम एंड मेवात हरियाणा, कि इन 3 एरियाज़ में, इन 3 रीजन्स में जो माइनिंग है ये कंप्लीटली बैन है। ये कब ऑर्डर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में ये ऑर्डर इशू की थी कि फरीदाबाद, गुरुग्राम एंड मेवात हरियाणा, इन 3 रीजन्स में माइनिंग कंप्लीटली बैन है। नाउ 2024-25 में न्यू डेवलपमेंट्स हुई। मई 2024 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेश माइनिंग लेजेस और जो रिन्यूअल है, ठीक है, पुराने जो लेजेस का रिन्यूअल है उसको अपोज कर दिया अरावलीज के कुछ रीजन्स में, ठीक है, जैसे कि दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है और गुजरात। यहाँ पे फ्रेश माइनिंग लेजेस एंड रिन्यूअल्स को क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में बैन कर दिया। और सेंट्रल एम्पावर कमेटी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस इशू को स्टडी करो। सेंट्रल पावर कमेटी ने स्टडी की और कुछ की रिकमेंडेशन प्रोवाइड की। तो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इस को स्टडी करके अपनी रिपोर्ट को मार्च 2024 में सबमिट किया, और इन्होंने साइंटिफिक एंड होलिस्टिक अप्रोच की बेस्ड पे क्या किया, रिकमेंडेशन दी, ठीक है। तो मेजर रिकमेंडेशन क्या क्या थी, सबसे पहले साइंटिफिक मैपिंग ऑफ द इंटायर अरावली रेंज अक्रॉस स्टेट्स, यानी कि साइंटिफिक मैपिंग होनी चाहिए इंटायर अरावली रेंज को लेकर अक्रॉस स्टेट्स, जहाँ जहाँ पे अरावलीज फैले हैं वहाँ वहाँ पे क्या होना चाहिए, साइंटिफिक मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिस्टेंट होना चाहिए माइनिंग का, ठीक है। कंप्लीट बैन होनी चाहिए माइनिंग पे उन रीजन्स में जो कि सेंसिटिव्स हैं, जैसे कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज हैं, टाइगर कॉरिडोर्स हैं, की एक्वाफायर रिचार्ज जोन्स हैं और नेशनल कैपिटल रीजन। यहाँ पे कंप्लीट प्रोहिबिशन की रिकमेंडेशन दी थी किसने, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने। आई बात समझ में, ओके। तो कोई भी न्यू लेज या रिन्यूअल नहीं होगी जब तक ना मैपिंग और असेसमेंट किया जाए। मैपिंग और असेसमेंट कंप्लीट करने तक कोई भी नई लेज नहीं दी जाएगी और ना कोई पुरानी जो लेजेस थी उनको रेवेन्यू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिकमेंडेशन थी इनको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया नवंबर 2025 में, ठीक है। तो नवंबर 2025 की ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने इन रिकमेंडेशंस को
क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिफिनीशन नहीं है, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिफिनीशन की ज़रूरत है अरावलीज को लेकर। डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं अरावलीज को डिफाइन करने के लिए, अरावली हिल्स को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट डिफिनीशंस को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अरावली हिल्स को डिफाइन करने के लिए। इस वजह से यहाँ पे सिलेक्टिव एक्सक्लूजन हो जाता है एरियाज़ का, ठीक है। लीगल लूप होल्स हो जाती हैं माइनिंग में। इवन एक्सपोर्ट बॉडीज़ जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने इनकी भी डिफिनीशंस जो हैं वो भी वेरी करती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन डिफिनीशन, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई थी किसको लेकर, डिफिनीशन को लेकर। तो कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे, इसमें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री थी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स एंड सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, ठीक है। फाइनल डिसीजन आता है अक्टूबर 2025 में। वो हिल्स जो कि 100 मीटर से बड़े होंगे, ठीक है, अबोव देन 100 मीटर्स ऑफ एलिवेशन, ये क्वालिफाई करते हैं एज अ अरावली हिल्स या रेंजेस। कहने का मकसद ये है कि ये मेरे पास एक हिल है, एक पहाड़ है, ये पहाड़ अगर 100 मीटर का है, इसकी अगर हाइट 100 मीटर है, सी लेवल से 100 मीटर इसकी हाइट है, तो ये पहाड़ जो है ये भाई साहब अरावली नहीं है, ठीक है। अगर ये पहाड़, ये हिल 100 मीटर से बड़ा है, भाई साहब ये क्या है, ये क्वालिफाई करता है एज अ अरावली हिल, ठीक है। तो इसी को लेकर डिबेट शुरू हो गई कि ये नैरो है, ठीक है। हिल्स जो 100 मीटर से नीचे हैं, तो 100 मीटर से कम हैं, ये माइनिंग के लिए भाई साहब ओपन है। तो ये इशू यहाँ पे निकल कर आया। आई बात समझ में? गवर्नमेंट ने कहा कि 100 मीटर जो क्राइटेरिया है ये मोर इंक्लूसिव है और प्रैक्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस 100 मीटर एलिवेशन को, इस डिफिनीशन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। नाउ बाकी की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस क्या हैं? मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल मैपिंग, ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर दी किसके लिए? इस मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द इंटायर अरावली रेंज, इंटायर अरावली रेंज के लिए, ठीक है। जिसमें नो माइनिंग जोन उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जहाँ पे कंप्लीटली एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन होगी। लिमिटेड एंड रेगुलेटेड माइनिंग जोन्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की मैपिंग होगी, सेंसिटिव हैबिटेट्स। आई बात समझ में? इनकी मैपिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी, ओके, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ व्हाई डिड दी सुप्रीम कोर्ट नॉट इम्पोज टोटल बैन ऑन माइनिंग? सुप्रीम कोर्ट ने टोटल बैन क्यों इम्पोज नहीं की? तो सुप्रीम कोर्ट को टोटल कंप्लीटली बैन इम्पोज कर देनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं किया? रीजंस क्या है? सबसे पहले पास्ट एक्सपीरियंस। टोटल बैन जो है, इस वजह से क्या होगा, इलीगल माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, छुप छुप के, चोरी चोरी से, जो कि ज़्यादा डेंजरस है। वायोलेंस, अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, वायोलेंस इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने एक मिडल रास्ता अपनाया, ठीक है। क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक मिडल रास्ता अपनाया। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रीन वॉल इनिशिएटिव भी लाया गया था 2025 में। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया था जून 2025 में, ठीक है। सेंटर ने इसको लॉन्च किया। तो 5 किलोमीटर बफर जोन अराउंड अरावली हिल्स, यहाँ पे 29 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। ऑब्जेक्टिव क्या है? रेस्टोर करना 26 मिलियन हेक्टेयर्स को जो कि डिग्रेडेड हुआ है, ठीक है, जो कि डिग्रेडेड लैंड है,
इसको रेस्टोर करना है बाय 2030। ये 26 मिलियन हेक्टेयर्स को रेस्टोर किया जाएगा। डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल को स्ट्रांग बनाना है, ग्रीन कवर को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यही बाकी यहाँ पे वही रिपीटेड है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एक बात ये क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है अरावली हिल्स में, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, लेक्चर को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मोटिवेशन हो और मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे टॉपिक्स को कवर करूँ। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।